हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी के बारे में। निफ्टी का क्या चल रहा है, क्या आगे कैसे ट्रेड लेना चाहिए, और एक स्टॉक के बारे में बताएंगे जिस पे मेरी नज़र रहेगी इस फॉल के टाइम पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी पे। जैसा कि मैंने पिछले भी कुछ वीडियोस में कहा था कि निफ्टी का जो उठने वाला वेव होता है वो कंप्लीट हो चुका है। 5 फेज में होता है इलियट वेव के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। और अभी करेक्टिव वे चल रहा है नीचे वो में तो 2 हो चुका है, अब तीसरे पे है। और हम कहीं वीडियो बनाए थे इस साइड पे 18,355 जब ग्रीन में चल रहा था 2 दिन से। तो मैंने वीडियो बनाया था कि अभी प्रॉपर जो हमारा नीचे गिरने वाला वेव है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उस पर थोड़ा सा फॉल अभी और बाकी है। और जैसा देखिएगा 2 दिन में ठीक ठाक ही फॉल हुआ है। पर अभी जो हमारा फोर्थ वाला पॉइंट है उसके पास है। हम दो चीज़ और इसमें बताए थे उस वीडियो में कि दो गैप्स है जो कि अभी फील नहीं हुई है। तो अभी क्योंकि निफ्टी वीक है, ग्लोबल मार्केट आज देखिए डाउ जोन्स -2% पे है। कल नाइकी का अच्छा रिजल्ट आया था, उस वजह से काफ़ी तेज़ी आई थी 1.5% की। और आज 2.2%, ये बहुत बड़ा फॉल है एक इंडेक्स के हिसाब से। एक तरह से कह लीजिए कि टेंस टू क्रैश ही समझिए। 2-3 दिन और ऐसा हो गया तो क्रैश ही हो जाएगा। तो अपने मार्केट पे आते हैं। ऐसे भी हम लोग ट्रेड तो करते नहीं है डाउ जोन्स में। निफ्टी पे आते हैं। क्योंकि डाउ जोन वीक है, कल गैप डाउन खुलना तय है। ठीक, गैप डाउन खुलने का मतलब, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये डे चार्ट पे हम हैं, ठीक है। तो डाउ जोन्स अगर नेगेटिव हमारा खुलता है, पेंसिल लगा लेते हैं भाई। हाँ, डाउ जोन्स अगर नेगेटिव खुलता है तो जो हमारा कल का आज का लो था ये वाला पॉइंट, इस पे एक लेवल आप ड्रॉ करके रख लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। कल का किसी भी दिन का लो अगले दिन के ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये सब एकदम हम आपको लेमैन टर्म के समझा रहे हैं, कुछ हम आपको ट्रेडर वेडर का बहुत हाई फिलॉसफी या हाई ज्ञान नहीं दे रहे हैं। नॉर्मल जो प्रॉपर ट्रेडर, बहुत बड़े बड़े ट्रेडर भी करते हैं, नज़र बना के रखते हैं लेवल्स पे। तो एक वो लाइन हो गया। दूसरा हमारा जो बहुत दिन से सपोर्ट बना हुआ है 18,000, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके नीचे खुलता है और निफ्टी ऊपर आने का कोशिश करता है तो यहाँ पे 18,000 के लेवल पे हम लोग को ध्यान रखना है कि और या तो टच करके नीचे जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 गैप है तो वो फील करने के लिए दौड़ेगा। ये हमेशा ध्यान रखिए, गैप्स फील करने के लिए मार्केट दौड़ती ही है। अगर यहाँ पे आया तो बहुत तेज़ फ्री फॉल होता ही है, पहले भी मैंने आपको बताया है। और यहाँ वाला गैप तो अब पूरा फील हो ही गया है, ये वाला गैप का काम हो गया है। इस वाले गैप से मतलब नहीं है। अब जो गैप है हमारा 17,900 और 17,800 के बीच का, उस गैप पे थोड़ा सा नज़र रखना है। तो अगर गैप डाउन कल खुलता है, जो कि हमको ऑब्वियस सा लग रहा है कि 50, 60, 80, 150 पॉइंट नीचे ही खुलना चाहिए। और क्योंकि डाउ जोन्स हमारा -2.2% पे चल रहा है तो थोड़ा सा नीचे खुलना चाहिए। अब उसके बाद थोड़ा सा ये हम लोग को ध्यान रखना है कि क्या ये अपने 18,000 लेवल को जा रही है टेस्ट करने। अगर टेस्ट कर रही है, रिजेक्शन पा रही है, तो हम लोग प्रॉपर शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर टेस्ट कर रही है, ऊपर जा रही है और फिर नीचे आ रही है और फिर ऊपर जा रही है, तो हम लोग एक कॉल का ऑप्शन ले सकते हैं। और अगर टेस्ट करके नीचे आ रही है और यहाँ पे तोड़ने का कोशिश कर रही है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। अगर साइडवेज चलते रहा मार्केट, ऊपर जा रहा है हल्का, नीचे जा रहा है हल्का, ऐसे ऐसे, तो ऑप्शन वायर के लिए ये सब बस प्रीमियम डीके है, तो ये सब में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, उसमें कुछ नहीं करेंगे। सिंपल सिंपल हम लोग का क्या रहेगा कॉन्सेप्ट कल का, कि अगर 18,000 से नीचे खुला, टच करने गया, रिजेक्शन पाया, एक बहुत बड़ा रेड कैंडल या फिर कोई भी बुलिश बेयरिश पैटर्न बनाता है, तो हम लोग उस पर बेयरिश कैंडल चाहे बेयरिश पैटर्न, ये सब चीज़ पे वीडियो हम एक सीरीज़ ही कह लीजिए, छोटा सा लर्निंग सीरीज़ वो लाएंगे। और कुछ स्ट्रैटेजीज़ भी बताएंगे जो हम बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हुए अपना जो मेरा सेटअप रहता है कि अगर गैप डाउन खुला, गैप अप खुला तो क्या करना चाहिए। और जिसमें बहुत अच्छा हम 70-80% एफिशिएंसी रहता है। हम आपको एकदम जो ट्रू होता है ना, मतलब करके दिखाएंगे 1 महीना पे बैक टेस्ट। उसके बाद आप सोचिएगा कि ये सेटअप सही है या नहीं, उसको हम आप लोग को लेना है या मतलब एक्सेप्ट करना है या नहीं। ऑल्दो अभी बात करते हैं सिर्फ निफ्टी पे। तो अगर गैप डाउन खुला, टच किया, रिजेक्शन पाया,
शॉर्ट, सीधा पुट बाई करेंगे। ऊपर गया, नीचे आया, फिर अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया और ये जो लेवल आया है ना स्विंग हाई, उसको तोड़ के ऊपर निकला कॉल। क्योंकि हम लोग हमेशा याद रखिए, हमेशा मार्केट के फ्लो में ही आप अपना ट्रेड रखिए। आप कभी रिवर्सल के एक्सपर्ट, मतलब बहुत होते हैं कहते हैं रिवर्सल के हम एक्सपर्ट हैं, लेकिन आप नोटिस करिएगा, अगर मान लीजिए ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, रिवर्सल इसी को कहिएगा नीचे, तो आप इसको कैप्चर करने के लिए सोचिएगा या इसको कैप्चर करने के लिए। आप ज़्यादा जीतिएगा कहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग किधर ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली जो ऊपर वाला जा रहा है उसमें हम कैप्चर करेंगे। यहाँ पे भी कॉल खरीदेंगे हम जीतेंगे, यहाँ पे भी कॉल खरीदेंगे हम जीतेंगे, अब यहाँ पे भी कॉल खरीदेंगे, चलो एक बार हार गए, लेकिन इतना दिन से तो जीत रहे हैं ना। पर अब यहाँ पे शॉर्ट करें, यहाँ पे शॉर्ट करें, यहाँ पे शॉर्ट करें, हर जगह एक रिवर्सल का प्रॉब्लम रहता ही है। रिवर्सल हम लोग मेजर सपोर्ट, मेजर रेजिस्टेंट पे देखा जाता है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंट तो है नहीं फिलहाल, तो सेटअप अपना यही रहेगा कल का। बाकी हम इसमें मंथली पिवट देख लेते हैं एक बार। मंथली पिवट पे चलते हैं। मंथली पिवट भी देखिए एकदम हम लोग का जो बताए थे हम 18,000 का जो इम्पोर्टेंट हमारा सपोर्ट है उसी के पास है। S2 यहाँ देखेंगे आप अगर, तो हमारा उसी के पास है। अब कल क्लियर सेटअप हो गया, ऐसे S2 के नीचे खुला, टच करने गया, यहाँ पे थोड़ा देर वेट करने दीजिए मार्केट को, देखिए क्या हो रहा है। रिजेक्शन पाया, शॉर्ट या फिर पुट, ऊपर गया, टच किया, स्विंग हाई क्रॉस किया, कॉल। और अगर इसके अलावा कुछ भी हो तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। एज अ ऑप्शन बायर टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा। बाकी ठीक है, कल का देखते हैं कल कैसा रहता है। अब हम लोग चलते हैं, जो इस फॉल पे हम कहे थे कि जिस स्टॉक पे मेरी नज़र रहेगी वो है LTI। LTI IT इंडस्ट्री से है। IT का जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि अभी भी IT इंडस्ट्री हमारा 0%, जहाँ सारा, यहाँ तक कि इंडेक्स भी डाउन है, सारा कुछ डाउन है। ये मेरा हम आपको लॉन्ग टर्म अपना इन्वेस्टमेंट वाला दिखाते हैं। ये देखिए, ये सारा डाउन है, सारा का सारा A to Z। यहाँ से देखिए विप्रो, प्राज, दीपक नाइट्राइट, सब अच्छी अच्छी कंपनीज, देवयानी, एस, सब सब डाउन है सब। और सिर्फ एक लौता LTI बोल रहे हैं, अपना IT इंडस्ट्री का जो इंडेक्स है वो एकदम स्टेबल है। तो कल के लिए नहीं, एज अ लॉन्ग टर्म हम बता रहे हैं LTI काफ़ी बाई के लिए रहेगा सजेशन। अब इसके रीजंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं कि बड़े बड़े ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं इस पर। ठीक है, तो यहाँ आप नोटिस करिएगा, तो हमारा जो इमकाई ग्लोबल फाइनेंस है वो टारगेट दिया है 4700 का और होल्ड करने बोला है। दूसरा अपना है मोतीलाल ओसवाल 4950 का दिया है, और ये भी न्यूट्रल यानी कि होल्ड ही करने के लिए बोला है। तो सारा जो ब्रोकर है पहले तो होल्ड करने बोल रहा है। दूसरा चलते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे। किसी भी कंपनी में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका फाइनेंशियल्स पे थोड़ा नज़र मार लेना चाहिए कि कैसा कंपनी परफॉर्म कर रही है क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर। सबसे पहले चलते हैं हम लोग फाइनेंशियल पे। फाइनेंशियल में क्वार्टरली पे सिलेक्ट कर लेते हैं। रेवेन्यू जैसे कि आप देखिएगा 3767, 4137, 43, 45, 48, तो स्टडी ग्रोथ है। ऐसा बहुत टाइट नहीं है, बहुत तेज़ नहीं है, लेकिन स्टडी ग्रोथ है ना। तो रेवेन्यू तो काफ़ी अच्छा है। प्रॉफिट देख लेते हैं हम लोग। प्रॉफिट भी देखिएगा, प्रॉफिट भी स्टडी ग्रोथ ही है। यहाँ एक क्वार्टर में फ्लैट रहा था 637, 634, उसके बाद फिर एक ठीक ठाक जंप है 680 का। तो ये प्रॉफिट भी स्टेबल है। अब हम लोग थोड़ा सा इनकम स्टेटमेंट्स देख लेते हैं कि हमारा कंपनी पे मतलब इंटरेस्ट कितना देता है। तो अगर आप नोटिस करिएगा तो इंटरेस्ट एकदम 17 18 हर क्वार्टर में कांस्टेंट है। तो यानी कि डेट ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है इसका मतलब। अगर डेट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो जो हमारा पैट आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। तो उस पर भी नज़र थोड़ा रखना चाहिए इंसान को। नेट प्रॉफिट वगैरह डिस्कस कर लिए, तो ओवरऑल फाइनेंशियल इसके काफ़ी सही लग रहे हैं। एसेट्स भी देखिएगा तो कीप ऑन ग्रोइंग है, 411,
446, 1342, 1314, ये क्वार्टर में थोड़ा सा मतलब फ्लैट रहा था, और उसके बाद फिर सडन ग्रोथ 1889 का। तो ओवरऑल इसका जो हमारा फाइनेंशियल्स दिख रहा है ऑन पेपर काफ़ी सॉलिड लग रहा है, इसी वजह से इसमें बाइंग की सजेशन है। ऊपर से एक और बहुत अच्छा चीज़ है कि इसमें प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। 74% इज़ टू मच फॉर अ प्रमोटर टू होल्ड इन हिज कंपनी। ओके, सो मतलब प्रमोटर का विश्वास है अपनी कंपनी पे कि हाँ भाई मेरा कंपनी है, ग्रो करेगा ही। अब इसमें टॉप होल्डिंग्स में देख लेते हैं हम लोग। तो DIIs में देखिएगा तो आप LIC इतना बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होल्ड करके बैठा है इसमें 2.27%। ठीक है, तो ये भी काफ़ी एक प्लस पॉइंट है। ओवरऑल इसका फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छा है। अब फाइनेंशियल्स तो हम लोग डिस्कस कर लिए। बाकी जो नॉर्मल अपना फाइनेंशियल है वो सब तो आप कभी भी moneycontrol.com पे जाइए, किसी भी कंपनी को आपका फाइनेंशियल्स जानना है तो आराम से वहाँ पे कंपनी का नाम लिख के देख सकते हैं। बाकी सब यहाँ पे कुछ ठीक ही ठाक है। थोड़ा सा हाई PE है, यानी कि अभी भी स्टॉक थोड़ा सा महंगा दिख रहा है, लेकिन एनालिस्ट जो कह रहे हैं कि बाइंग का सजेशन है, तो हर टाइम PE, एक पहले ज़माने में कहा जाता था कि PE ज़्यादा है तो सेल करो, अब अगर PE ज़्यादा है तो कंपनी अच्छी होती है, समझ रहे हैं? तो अब थोड़ा मीनिंग PE का बदल गया है। तो इस पर ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए अब थोड़े से चार्ट पे हम लोग चलते हैं LTI के। LTI का मंथली जो दिख रहा था, यहाँ पे देखिए मंथली पिवट ड्रॉ किए। ये सारे चीज़ पिवट हम क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, कैसे यूज़ किया जाता है, फ्यूचर में हम सब पे इस पे वीडियो बनाएंगे। अभी नए हैं हम यूट्यूब पे, तो धीरे धीरे ही कंटेंट डाल रहे हैं, लेकिन हम सोचे हुए हैं लर्निंग पे थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाने का, कि जितना मुझे आता है उतना एटलीस्ट हम वीडियो के माध्यम से लोगों को बता सकें। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा S3 पे जो हमारा स्टॉक है वो सपोर्ट लिया, सपोर्ट क्या कहेंगे, थोड़ा सा ब्रीच किया, लेकिन उसी दिन हमेशा देखिए क्लोजिंग बेसिक्स पे देखा जाता है। ठीक है, अगर रेड में क्लोजिंग हुआ है सपोर्ट के नीचे, फिर ही कहेंगे कि हाँ प्रॉब्लम है। अभी देखिए कभी क्लोजिंग नहीं आया S3 के नीचे। ये हमको पता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छे से आप निफ्टी और LTI दोनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान पाएंगे, तो इट्स ऑल राइट। तो S3 पे सपोर्ट लिया हुआ है। ऑल्सो इसके अलावा हम चीज़ एक दिखाना चाहेंगे, वीकली पे चलते हैं, छोड़िए डे ही पे रहते हैं। ये जो हमारा जोन है काफ़ी अच्छा सप्लाई एंड डिमांड जोन है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिएगा इतना दिन रह के रैली करता है। ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे नीचे गया, फिर ये इसी जैसे ही मतलब इसी रेंज में आसपास में ऊपर जा रहा है, हमेशा ऊपर जा रहा है। अब थोड़ा सा और इधर आ जाते हैं, इसको हटा देते हैं स्क्रीन से। तो देखिए कुछ दिन तक ये रेसिस्टेंस का ही काम किया था। अब ये भी एक चीज़ होता है कि अगर कोई लाइन या फिर कोई पॉइंट नीचे से आ रहा है तो रेसिस्टेंस की तरह काम करता है, और अगर ऊपर स्टॉक निकल गया है तो फिर सपोर्ट की तरह काम करने लगता है। तो कुछ भी लाइन कभी भी रेसिस्टेंस कभी भी सपोर्ट सिचुएशन के हिसाब से बन जाता है। ठीक है, ये सब पे वीडियो हम डाल देंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल हमें समझ में आ गया कि हमारा जो मंथली पिवट है और जो हमारा सप्लाई एंड डिमांड जोन है जो हम लोग को चार्ट पे दिख रहा है, दोनों ही हद तक पास ही में है। और ये तो हम एक लाइन इस दिन ड्रॉ किए थे, यहाँ पे जिस दिन टूटा था तो थोड़ा सा पुट में थोड़ा सा कमाए थे, इसीलिए ड्रॉ है वो, और कुछ नहीं है। बाकी स्टॉक हम लोग का ठीक है, अभी थोड़े से डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, मतलब डाउन में ट्रेड कर रहा है, क्योंकि मर्जर वर्जर का प्रॉब्लम हुआ था, जो इसका ऑल टाइम हाई था वहाँ से लाइक 27% डाउन आया है। तो काफ़ी अच्छे और काफ़ी किफ़ायती भाव पे मिल रहा है। LTI बिल्कुल बाइंग का सजेशन रहेगा फॉर अ लॉन्ग टर्म। ये नहीं कि कल भाई पूछने लगे ले उठ नहीं रहा है, उठ नहीं रहा है, टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही IT में बूम आएगा, जो कि पेंडिंग है, वो आएगा बूम, और बूम आएगा तो LTI विल बी द फास्टेस्ट हॉर्स। ठीक है, तो प्रॉपर अभी भी बाइंग करने का मौका है, या फिर कोई सेफ इन्वेस्टर है 2-3 दिन वो चाहता है कि धूल में ना, मतलब अभी जो ब्लड बाथ टाइप चल रहा है मार्केट में, जो कि आप देखें कि इंडेक्स थोड़ा ही डाउन हो रहा है, लेकिन स्टॉक पूरा 4-4, 3-3% डाउन हो रहा है। जो हम इधर दिखाए थे आपको, 1, 1.5, 2, 3, 4%। एक एक दिन का PNL में एकदम माइनस माइनस ही रहता है। तो अगर कोई चाहता है तो अभी ऐड कर सकता है,
नहीं, जोन अच्छा है ऐड करने का, ऐसा नहीं है कि बहुत महंगे भाव पे मिल रहा है। लेकिन अगर वो लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और फॉल आएगा, तो थोड़ा सा नज़र बना के रखें बस एलटीआई पे। जैसे ही जिस इंसान को लगे कि हाँ भाई अब ये बहुत सस्ता हो गया है, तो उस पर उठा लेने के लिए। मेरे भी पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है। हम अभी और इसमें ऐड करेंगे, कल करें या फिर एक दो दिन के बाद करें, लेकिन हम और इसमें ऐड करने वाले हैं। एलटीआई पे बात हो गई इस वीडियो में, निफ्टी पे बात हो गई। कल का दिन देखते हैं कैसा रहता है। थैंक यू।